हेलो दोस्तों, अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि हम कैसे जानेंगे कि किसे अपरिमेय संख्या कहेंगे और किसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं, परिमेय संख्या यानी जिसको हम लोग इंग्लिश से कहेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है ना। संख्या इसको इंग्लिश से बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिससे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। यानी p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रूप में लिख सकते हो, है ना। लेकिन अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि p/q के फॉर्म में हम जिसे नहीं लिख सकते हैं, है ना, नहीं लिख सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जो यहाँ पर q है वो q का वैल्यू मेरा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ नंबर रूट्स में दिए रहेंगे तो आप कैसे जान पाइएगा कि किसे आप परिमेय कहिएगा और किसे अपरिमेय कहिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है √1, है ना, और √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ लिखा है √2 और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414। फिर लिखा है √3, है ना, √3 का वैल्यू होता है 1.732। फिर लिखा है √4, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। फिर लिखा हुआ है √5, √5 का वैल्यू क्या होता है, 2.236। फिर लिखा हुआ है √6, √6 का वैल्यू क्या होता है, 2.449। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम √7, √7 का वैल्यू क्या होता है, 2.645। फिर लिखेंगे √8, √8 का वैल्यू क्या होगा, तो 2.828। फिर लिखेंगे यहाँ पर √9 और √10 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। यहाँ लिखेंगे √10, √10 का वैल्यू क्या होगा, 3.162। यहाँ लिखेंगे √11, है ना, और √11 का वैल्यू क्या होगा, √11 का वैल्यू होता है 3.316। फिर लिखेंगे √12, √12 का वैल्यू क्या होता है, 3.464। फिर लिखेंगे √13 और √13 का वैल्यू क्या होता है, 3.605। फिर लिखेंगे √14, √14 का वैल्यू क्या होता है, 3.741। फिर लिखेंगे √15, √15 का वैल्यू क्या होता है, तो 3.872। फिर लिखेंगे √16, उसका वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। अब देखिए √1 से लेकर √16 तक लिखा गया है। अब हम कैसे जानेंगे कि किसे हम परिमेय कहेंगे और किसे अपरिमेय कहेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसे कहते हैं परिमेय संख्या। बाकी जो मेरा नहीं है परफेक्ट स्क्वायर उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि √2 मेरा परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी और संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए हम इन सभी संख्या को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्योंकि इन जो संख्या दिया हुआ है इनको हम p/q के फॉर्म में एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गई है मेरा बात। तो मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 3×2, 8×2, √27×3 और √125×5। इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से समझेंगे। तो यहाँ लिखा है √3×2, √3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि √6 का वैल्यू क्या होता है,
0.449। अब यहाँ लिखा है √8 इंटू √2, और 8 टू जा क्या होता है 16, √16 हो जाएगा, और √16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। फिर लिखा है √27 इंटू 3, और 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √81 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम √125 इंटू √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा √625, यानी कि √625 किसका स्क्वायर होता है तो ये 25 का स्क्वायर होता है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि 25 मेरा क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी मेरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए जो मेरा ऑप्शन दिया है √3 इंटू 2 ये मेरा क्या है अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।